हाँ चलो भाई, देखो पाइका रेवेलियन, पाइका ठीक है, ये भी करंट अफेयर में चली थी, करंट अफेयर के साथ हिस्ट्री। हाँ जी, सुना नाम इसका? सच्ची नहीं सुना? 1817 से 1825 के टाइम पे हुई थी ये। हाँ देखो, न्यूज़ में मार्च अप्रैल का करंट अफेयर था, उस टाइम पे थी ये न्यूज़ में इसलिए थी। हुई कहाँ ये है उड़ीसा की, ठीक है, कहाँ की है? उड़ीसा। उड़ीसा की सरकार बोलती है कि इस विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया जाए। कि भैया ये पहला विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया था, इसलिए इसको पहला विद्रोह घोषित किया जाए। ठीक है, अब देखो तुम्हारे व्यू पॉइंट से क्या जेन्युइन है ये चीज या नहीं। वैसे तो हम लेते हैं ना सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857, जिसको हम मानते हैं कि यहां से पहला विद्रोह जो है, इसी को बोला कि इट इज अ फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर। पर एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो ये भी पूरी तरह से स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया नहीं था। तो उड़ीसा की सरकार बोल रही है इसको बना दो। ठीक है, क्या क्या ऑब्वियसली पूरी देश में तो नहीं हुआ था। देखो, ये उड़ीसा सरकार ने डिमांड की थी 2017 में कि इसको कर दिया जाए। ठीक है, सेंटर की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। सेंटर की गवर्नमेंट ने इनके नाम की एक रुपी चला दिया। ठीक है, 1 रुपी के पीछे जो सिंबल्स आते हैं ना, वैसा सिंबल इनको इस विद्रोह को दर्शाने के लिए चला दिया। अब बात यह है कि हिस्टोरिकली ये क्यों इंपॉर्टेंट है। बताओ। पहली बात तो ये एक आर्म्ड रेवेलियन थी। ठीक है, क्या थी? आर्म्ड रेवेलियन। और उस समय उड़ीसा में क्या हुआ करता था? क्या हुआ करता था? टेक्निकली ये लोग जो है ये क्या है? किसान है। क्या है ये? किसान, पीजेंट्स। ठीक है, ये अपने राजा के लिए काम करते थे। ठीक है, ये पीजेंट अपने राजा के लिए काम करते थे, बदले में राजा इनको टैक्स फ्री लैंड देता था। और काम क्या था इनका? लड़ना, यानी कि ये लड़ाकू किसान थे। क्या थे? लड़ाकू किसान। ठीक है, तो एक टाइम जब आया जब वहां के राजा को ब्रिटिश सरकार ने हटा दिया, जब अंग्रेजों ने उड़ीसा पे कब्जा किया, राजा को हटा दिया। ठीक है, तो ये विद्रोह, ठीक है, इस किसान यूनिट का एक लीडर बना। उस लीडर ने इस विद्रोह को अंजाम दिया। बाद में वो लीडर भी अंग्रेजों ने कैप्चर कर लिया और ये विद्रोह खत्म हो। ठीक है, तो सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया है। मतलब ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर 1857 का रिवॉल्ट ही पूरी तरह से अगर इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ा गया था, तो इसका नेचर भी वैसा नहीं था। राइट?
तो कहां से शुरू होता है ये वो हम देखते हैं। लिखो, पाइकास, पाइकास वर पीजेंट, वर पीजेंट मिलिटियास, पीजेंट मिलिटियास थे, ठीक है, ऑफ द गजपति, गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा, गजपति रूलर ऑफ उड़ीसा, ठीक है। ये क्या करते थे, ये गजपति को अपनी मिलिट्री सर्विसेज देते थे, ठीक है, और बदले में गजपति इनको क्या देता था, जमीन पे काम करने देता था फ्री ऑफ टैक्स, ठीक है, क्लियर। तो क्या हुआ, व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, when East India Company dethroned the king of उड़ीसा, उड़ीसा में भी अगर इसको बात करें तो ये खुरद, खुरद एरिया का किंग है, ठीक है, किस एरिया का, खुरद। डिथ्रोन्ड द किंग ऑफ उड़ीसा, ब्रैकेट में कर लो आप खुर्द, खुर्दा बोलते हैं इसको, खुर्दा ट्राइब, खुर्दा, ठीक है, डिथ्रोन्ड, ठीक है, द किंग ऑफ खुर्दा राजा मुकुंद देवा, राजा मुकुंद देवा, कौन सा राजा था, राजा मुकुंद देव, ठीक है। फिर ये रिवॉल्ट जो है वो होता है, ठीक है। पाइकास अंडर, पाइकास अंडर पाइकास अंडर बख्शी जग्गा बंधु, पाइकास अंडर बख्शी जग्गा बंधु, ठीक है। विद्याधर, विद्याधर में ब जो है दूसरा है, ये वाला नहीं बेटा, बी, ए बी वाला, ठीक है। विद्याधर ये बना लीडर, और इस लीडर की प्रेजेंस में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लो चीफ ऑफ पाइकास, चीफ ऑफ पाइकास, कॉमा करके लिखो, दे अटैक द ब्रिटिश ठीक है, पुलिस स्टेशन ठीक है। तो जितने भी जो ब्रिटिशर्स के उस समय पे ऑफिस थे, चाहे वो रेवेन्यू का, पुलिस स्टेशन का, जो भी उनको सिंबलाइज करता था उस टाइम पे, वहां पे सबको लूट लिया, ट्रेजरी को, और ब्रिटिशर्स वहां से भाग गए, ठीक है। तो ऐसे ये विद्रोह हुआ, जिसको बाद में अंग्रेजों ने क्या किया, दबा दिया,
ठीक है, और इनके लीडर को पकड़ लिया। ठीक है, तो ये आपका पाइकाज रेवोल्यूशन। और न्यूज में क्यों रहा था, क्योंकि इस पे क्या बोल रहे हैं, इसको क्या बनाया जाए, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया जाए। ठीक है, एक चीज ऐड कर लो, इन 2018 मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है, included a case study of this rebellion in class 8th NCERT books. Case study of this rebellion, मतलब इस जो विद्रोह है, इस विद्रोह की एक केस स्टडी जो है वो क्लास 8वीं की जो एनसीईआरटी की किताबें वहां डाली। और प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में, ठीक है, इन 2018 प्राइम मिनिस्टर कौन थे, प्राइम मिनिस्टर और हैं, ठीक है, रिलीज्ड द commemorative stamp and coin on Pika Rebel। ठीक है, हो गया। ठीक, पहली कि आपको ये इसका समय क्या था इस रेबेलियन का, ठीक है, क्वाइन चलाए, कब चलाए, ठीक है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, किस एरिया से बिलोंग करती है, ये आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, किस्सा क्लोज। अगली न्यूज। अच्छा, अगर हम कॉजेज की बात करें तो तुम्हें क्या लगता है कि इस रेबेलियन के होने की क्या कारण थे? एक तो डिथ्रोन कर दिया, दूसरा अब अंग्रेज आए तो अंग्रेज क्या करेंगे, हैवी टैक्सेस लगाएंगे, लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, तो वो सारी बातें इनको पसंद नहीं है। ऑब्वियसली वो फ्री लैंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो भी ब्रिटिशर्स का था वो आपको पता ही है ऑलरेडी, सारा का सारा खराब ही था। ठीक है, और ब्रिटिश एक्सप्लोजिव पॉलिसीज, ठीक है, फिर ब्रिटिश सॉल्ट पॉलिसी। उड़ीसा के आसपास समुंदर है कि नहीं, है ना, तो सॉल्ट पे टैक्स भी बड़ा लगता था। तो इस रेबेलियन के बाद अंग्रेजों को ये चीजें हटानी पड़ी, सॉल्ट पे टैक्स भी रिड्यूस करना पड़ा, ठीक है, और लैंड के जो टैक्स थे वो भी कम करने पड़े। ठीक है, ठीक, चलो आगे, चलो चलो चलो, कहाँ जाना बताओ? कोई ना, पेपर क्लियर करो, खुद ही घूम लोगे। दोनों के एंगल से बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कारेवास है, खारेवास नहीं।
क्या है ये? हाँ भाई ज्योग्राफी वालों, हाँ जी। कहाँ पे? कश्मीर में? पर जम्मू कश्मीर मत बोलो, कश्मीर। ठीक है, क्या है ये? एक टाइप ऑफ सॉइल है ये जो कश्मीर में मिलती है। ठीक है, देखो हल्का हल्का इसको देखें तो ये आ गए हमारे पंजाब के प्लेन्स। पंजाब के प्लेन्स के बाद आपको पता हाइट ऑफ पहाड़ बढ़ती जाती है। इसके बाद ऊपर ये आपके ग्रेटर हिमालयस, जांस्कर, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल और जांस्कर रेंजेस के बीच में जो वैली भी नहीं है पूरी तरह से, एक लेक टाइप का एरिया है। इस एरिया पे जो मिट्टी है ये सारी, इसको बोला गया है कारेवास। ठीक है, अब ये न्यूज में क्यों है? हुआ क्या था, बड़ा समय पहले, बहुत ही ज्यादा समय पहले, लगभग 2.6 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, 2.6 मिलियन ईयर एगो पहले कौन सी पीरियड थी? प्लेस्टोसीन पीरियड। इस समय की बात है कि जब पीर पंजाल बन रहा था। ठीक है, आपको पता है कि हिमालय जो है फोल्ड माउंटेन्स के अंदर है ना। अब ये बन रहे थे, तो जब पीर पंजाल बन रहा था तो ये जगह यहाँ से उठ रही थी, ऊपर उठ रही थी। इस जगह के ऊपर उठते उठते जब आसपास की जो मिट्टी है वो एक एरिया पे, ठीक है, डिकम्पोज, एक लेक टाइप स्ट्रक्चर बना। उस लेक टाइप स्ट्रक्चर में जो पीर पंजाल की फॉर्मेशन से जो मिट्टी हुई वो वहां पे स्टेबल हो। ठीक है, इस मिट्टी को कारेवास बोला। और ये इसी मिट्टी के कारण क्या होता है, कश्मीर में जो केसर है वो केसर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये मिट्टी। ठीक है, और क्या बोलते हैं वहां केसर को? जाफरान। जाफरान क्या है? जाफरान, हाँ जाफरान, जाफरानी केसर, कश्मीर का अपना केसर है जो। ठीक है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब पंगा क्या हुआ कि हम मॉडर्निटी के नाम पे हाईवेज बना रहे हैं, मॉडर्निटी के नाम पे कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। उस डेवलपमेंट और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मिट्टी डिकम्पोज हो रही, डिस्ट्रॉय हो रही। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में थी। तो लिखो लिखो कारेवास आर थिक lacustrine thick। ठीक है, lacustrine बताते हैं, डिपॉजिट। lacustrine डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट ऑन लेक, एक लेक टाइप स्ट्रक्चर जिसके ऊपर डिपॉजिट है बहुत सारा। ठीक है, lacustrine
डिपॉजिट, ब्रैकेट में लिख लो डिपॉजिट इन लेक, डिपॉजिट इन लेक, ठीक है, ऑफ ग्लेशियल क्ले, ऑफ ग्लेशियल क्ले, ठीक है। These are getting destroyed, these are getting destroyed due to haphazard construction, comma legal clay mining, comma legal clay mining, ठीक है। तो वहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, ये डिपॉजिट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इट इज अ हाईली फर्टाइल, लिख लो इसको, कार्यवास इज हाईली फर्टाइल एलुवियल सॉइल, ठीक है। अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो कार्यवास एग्जैक्टली कौन सी प्रकार की मिट्टी है, एलुवियल, एलुवियल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो इसके खत्म होने से कश्मीर के एग्रीकल्चर पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कार्यवास लिखो, सिग्निफिकेंस ऑफ कार्यवास, आइडियल फॉर, अब देखो 2-3 सवाल यहां से इकट्ठे निकल के आते हैं कि एग्जैक्टली कार्यवास कहां पे है, इसको बोलते क्या है, ठीक है। दूसरा कि इस मिट्टी में उगता क्या क्या है, ठीक है। तो कश्मीर का ज़ैफ़रान केसर, ठीक है। तो पहला इसमें लिखो आइडियल फॉर कश्मीर सैफरॉन, ब्रैकेट में लिख लो ज़ाफ़रान, कॉमा आलमंड, आलमंड पता ना, बादाम, ठीक है, जिनको खा के अकल आती है, आती है कि नहीं, क्या कॉमा एप्पल एंड सेवरल कैश क्रॉप्स, सेब भी तो कश्मीर का फेमस है, कश्मीरी सेब, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज और ऐड कर लो कि जो कश्मीर का केसर है इसको जीआई टैग मिल चुका है इन 2020, ठीक है। इस केसर को जीआई टैग मिल चुका है 2020, अच्छा कोई मेरे को, ये तो चलो तुम्हें ठीक है, एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है यहाँ के, कोई आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बता पाएगा? हाँ जी बताओ। क्योंकि उस टाइम की बात है जब प्लिस्टोस्टीन एज है 2.6 मिलियन, तो इस समय मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल सकते हैं, एविडेंसेस मिल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन सिविलाइजेशंस के, पुराने फॉसिल्स रिमेन्स के, तो ये इसका आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। लिख लो इसको आर्कियोलॉजिकल,
ठीक है, लिखो इट होल्ड फॉसिल्स it hold fossils and remains of many human civilization. ठीक है, कश्मीर से रिलेटेड एक और न्यूज़ है कि कश्मीर का जो कारपेट है, कश्मीरी कारपेट, इसको भी जीआई टैग मिल गया है। ठीक है, ध्यान रखना क्योंकि ये न्यूज़ में अभी क्यों है, टैग के लिए ये नॉमिनेट हो गया था 2016 में, कश्मीरी कारपेट। ठीक है, कश्मीरी कारपेट का, ठीक है, अनाउंसमेंट जो है जीआई टैग के लिए वो 2016 में हुआ, बट इसी साल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2022 मार्च अप्रैल में ही ठीक है ये मिला। ठीक है लिख लो था उसको। और वो कश्मीरी कारपेट किसके लिए मशहूर है? तालीम के लिए। ठीक है, लिखो इट इज नॉन फॉर तालीम, TALEEM, तालीम। ये तालीम क्या है? नहीं बेटा, symbol of design, symbol of design, pattern and colors, मतलब एक स्पेसिफिक कोड टाइप है, आप इसको कोड कह सकते हो। ये कोड है किसका? जो बुनते हैं ना हाथ से, तो कहाँ पे गांठ डालनी है, कैसी गांठें डली हैं, उसका कोड है ये। ठीक है, और उसमें ये कलर्स का मिक्सचर है, उसको तालीम बोला गया इसको। ठीक है, ये शुरुआत किसने की थी, कब की थी इस कारपेट? हालांकि ये ईरानी कला है, ये ईरान से लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ का फेमस है काफी, लिखो इसको एक फेमस सूफी हुए, फेमस सूफी एंड स्कॉलर, बेटा लेट, हाँ जी, फेमस सेंट एंड स्कॉलर हजरत मीर सईद अली, हजरत मीर सईद अली। ठीक है, पूरा नाम है इनका हजरत मीर सईद अली बताओ हमदानी, हजरत मीर सईद अली हमदानी। 1341 और से लेके 1385 तक का टाइम है इनका। ठीक है, पर्शिया के थे, ये लाए थे भाई कश्मीर। और 1341 के समय की बात करें तो उस समय
वंश कौन था इंडिया में? दिल्ली सल्तनत में कौन सा वंश था? आर यू श्योर? जी हाँ, तुगलक वंश ही था। ठीक है, ठीक है। तालीम को लिख लो थोड़ा सा और। तालीम क्या है? कोडेड कलर चार्ट। तालीम क्या है? कोडेड कलर चार्ट है। तालीम क्या है? कोडेड कलर चार्ट। पर तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये काफी मतलब ये ना नॉर्मली ऐसे फेमस नहीं हुआ ये, ठीक है? कि नोट्स तो थी बट सिंबल्स थे इसके बीच में, लिखे हुए सिंबल्स थे जो हम हाथ से, क्रेशिया जैसा नहीं होता जिससे आप वो कढ़ाई करते हो, है ना? तो उसके उस जैसे किसी इससे करते होंगे वो, पर वो लिखते थे उसमें बीच में, ठीक है? रिटन मटेरियल मिलता था उसमें, इसलिए फेमस है। लिख लो इसको। इन कश्मीरी कारपेट्स, देखो ये सिमिलर है ईरानी कारपेट से, तो पर कश्मीरी कारपेट की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? इन कश्मीरी कारपेट्स यूज ऑफ रिटन सेट ऑफ कोड्स एंड सिंबल्स फॉर डिजाइन। कोड्स एंड सिंबल्स ऑफ डिजाइन, ठीक है? लिख लिया? हाँ जी, मुझसे पूछ ले। ठीक है, क्लियर? लिखो नेक्स्ट न्यूज। कारपेट क्या होती बच्चे? ऑब्वियसली वो कालीन जिसको लेके अल्लाह दिन उड़ता था। हाँ, कालीन भैया मिर्जापुर वाले। ओके, अगली न्यूज लिखो। ओलचिकी, ओलचिकी। ये स्क्रिप्ट है। ओलचिकी स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट समझते हो ना? लिपि। हाँ, ओलचिकी क्या है? लिपि है। अब सवाल ये आता है कि ये किसकी लिपि है और न्यूज में क्यों थी? संथाली लैंग्वेज, संथाली लैंग्वेज की स्क्रिप्ट है, ठीक है? लिखो, इट इज स्क्रिप्ट ऑफ संथाली लैंग्वेज। और संथाली भाषा आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई, ठीक है? अंडर 22 लैंग्वेजेस में से एक है। तो हाँ जी, नहीं नहीं, बाद में भी आई हैं, सब्र करो। ठीक है, तो देखो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल, बेटा छोड़ दे इसको, लिखवा रहा हूँ, लिख लो। तो याद आ गया तो मेरे को बोलना क्या याद आ गया?
समझिए। आ गया याद? मुरमुर। अच्छा चलो ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे नहीं बोलना। लिखो 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है, एडेड संताली इन कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। पर एक चीज बताओ कि लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में आती है? 9th किसने बोला? शेड्यूल 8, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इसको डाला। तो अभी न्यूज में ये है कि संताली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस स्क्रिप्ट में भी लिखा गया, ठीक है, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में। जाएगा नहीं बेटा, लिख लिए। हाँ जी, ठीक है, लिखो फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रांसलेटेड इनटू संताली स्क्रिप्ट, ठीक है। अब देखो 2-3 सवाल क्या क्या निकल के आएंगे यहां से कि भैया ये स्क्रिप्ट के डेवलपर कौन है, किन महान पुरुषों ने इन्हें बनाया है। लिखो इट इज इन्वेंटेड बाय पंडित रघुनाथ मुर्मू, पंडित रघुनाथ मुर्मू in 1925। अच्छा मेरे को हिस्टोरिक, इंडिया के हिस्टोरी के अकॉर्डिंग कोई 1925 की एक इवेंट बता दो बस। हाँ है ककोरी कॉन्स्पिरेसी। अच्छा और कुछ? अच्छा पॉलिटिकली कोई? कौन क्या रही थी? फर्स्ट इंडियन वुमेन। अच्छा पॉलिटिकली कुछ और हुआ हो? अरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड में क्यों पहुंच रहे? बाहर नहीं जा रहे हम। अच्छा सीपीआई कब बनी थी? वहां कहाँ बनी थी? वहां पीछे ढूंढ के लाना। ठीक है लिखो आगे। ठीक है कब बनी है? 1925 इन। आगे लिखो ओल्ड चिकी इज अल्फाबेटिक। ये क्या है? अल्फाबेटिक है। ओल्ड चिकी इज अल्फाबेटिक। अल्फाबेटिक and does not share any of syllabic properties like other Indian scripts. स्क्रिप्ट ठीक है। और चीज क्या ध्यान में रखनी है आपको कि लिखो इट कंटेन 30 लेटर्स।
इट कंटेन 30 लेटर्स। ठीक है, और मतलब 30 अक्षर है और सिर्फ 5 मात्राएं जो या तो शब्दों के ऊपर लगती है या नीचे लगती है। ठीक है, तो मात्राओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लिखो 30 लेटर्स एंड 5 मात्राएं। सिंबल्स। डायाक्रिटिक्स। ठीक है, मतलब क्या मार्क्स हैं, सिंबल हैं जो या तो शब्दों के ऊपर लगेंगे या नीचे लगेंगे, एक तरह से मात्राएं। ठीक है, ओए देखो रिलेटेड सवाल यहाँ पे क्या क्या निकल सकते हैं। रिलेटेड सवाल की संथाल जाति जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? बिहार। लिखो कौन कौन सा उड़ीसा में है। एरियाज वेयर संथाल ट्राइब्स फाउंड। असम लिखो पहला, असम, त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा, बिहार, लिख लिख बिहार है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ ये मिलते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या थी इनकी? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, इनका ठीक है।